वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर सेट से हम आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन है शो दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। क्वेश्चन आप समझ रहे हैं। ये पार्ट हमें गिवन है और ये पार्ट हमें प्रूव करना है। करेक्ट। हमें गिवन है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और हमें प्रूव करना है टू प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी। एक सिंपल सा कंसेप्ट है सेट थ्योरी में कि हम ए इज इक्वल टू बी प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। तो ये कंसेप्ट हमारा कहता है कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड B इज सबसेट ऑफ A सबसेट है B का और B सबसेट है A का, दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। तो ऐसी हालत में क्या होगा, देन A इज इक्वल टू B। तो A इज इक्वल टू B प्रूफ करने के लिए हमें वही दिखाना होगा कि A सबसेट है B का और B सबसेट है A का। तो हम कह पाएंगे A इज इक्वल टू B। और सबसेट शो करने के लिए क्या करना होगा, इसका भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। अगर कोई एलिमेंट जो X में है, अगर वो इम्प्लाई करता है कि वही एलिमेंट B में भी है, वही एलिमेंट B में भी है, तो इसका मतलब ये होगा कि A B का सबसेट होगा। ये दोनों कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग इसको आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो हमें A इज इक्वल टू B प्रूफ करने के लिए ये दिखाना पड़ेगा कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। और A इज सबसेट ऑफ B कहने के लिए हमें क्या करना होगा कि X कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट A का है जो B में भी अवेलेबल है, तो A सबसेट हो जाएगा B का। करेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि X कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है A का। ठीक है। अगर सेट A का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो वो A यूनियन B में भी होगा, क्योंकि यूनियन में होने के लिए किसी एक में हो एलिमेंट A में या B में तो यूनियन में भी हो जाता है। तो यहाँ तो A में है ही, हमने सपोज किया ही है कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो A यूनियन B में भी वो डेफिनेटली होगा। करेक्ट। और यहाँ गिवन है A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B दिया हुआ है। तो जब ये दोनों सेम हैं, इक्वल हैं, तो अगर A यूनियन B में है तो A इंटरसेक्शन B में भी होगा। और A इंटरसेक्शन B में X होने का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कब आता है, जब दोनों में होता है वो एलिमेंट। तो इसका मतलब X A में भी है और X B में भी है, तभी इंटरसेक्शन में भी। यहाँ पर इसकी कोई बहुत ज़्यादा आवश्यकता हमें नहीं है, वो तो हमने सपोज किया ही है। बट इसको देखते हुए जो हमें रिज़ल्ट चाहिए, हम ये तो लिख ही सकते हैं कि X बिलोंग्स टू B, X B का एलिमेंट है ही, हमने लिखा ही है। इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, वो हम नहीं लिख रहे हैं। इसकी ज़रूरत है, हमने यहाँ लिखा। अब हम क्या देख रहे हैं, X जो आर्बिट्रेरी एलिमेंट A का है, हम देख पा रहे हैं कि वही X आर्बिट्रेरी एलिमेंट B का भी है। तो वैसे होने से क्या हो जाएगा, A सबसेट हो जाएगा B का। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर A इज सबसेट ऑफ B। रिलेशन नंबर 1। इसी तरह से हम कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट X ले लेते हैं सेट B का, और अगर X B का एलिमेंट है तो डेफिनेटली वो ये A यूनियन B का भी होगा, क्योंकि यूनियन में होने के लिए किसी एक में एलिमेंट हो जाए तो यूनियन में हो जाएगा। तो B में तो है ही, हमने सपोज किया ही है, हमने सपोज किया ही है, तो इसलिए A यूनियन B में भी हो जाएगा। और अगर A यूनियन B में हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ A यूनियन B इज इक्वल टू कितना है, A इंटरसेक्शन B। तो अगर A यूनियन B में है और A यूनियन B के साथ इक्वल है A इंटरसेक्शन B, दोनों सेट सेम है, तो इसका मतलब ये X A इंटरसेक्शन B में भी है।
और इंटरसेक्शन में होने का मतलब ये दोनों में है, तभी इंटरसेक्शन में है, कॉमन होना चाहिए। तो x a में भी है और x b में भी है, करेक्ट। b में तो है ही, ये तो हमने सपोज किया ही है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। लेकिन हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि a में भी है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं x बिलोंग्स टू a, x a का एलिमेंट है। अब अगर x b का एलिमेंट होने की वजह से x a का भी एलिमेंट हो जा रहा है, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, b सबसेट है a का, रिलेशन नंबर 2। अब यहाँ 1 और 2 में हम क्या देख रहे हैं, a सबसेट है b का और b सबसेट है a का, तो वैसी हालत में ये दोनों सेट a और b इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए बाई 1 एंड 2 हमें रिज़ल्ट मिल रहा है a इज इक्वल टू b। ये हमने प्रूव कर लिया यहाँ पर। बहुत आसान है, सिंपल है, इंटरेस्टिंग है, वेरी गुड। तो आप इंजॉय करिए मैथ्स को इंजॉय करिए एज ए फन, ना कि एज ए बर्डन। और आप वीडियो के साथ बने रहिए, दोस्तों को भी शेयर करिए वीडियोस, और चैनल आपने सब्सक्राइब किया ही होगा, अगर नहीं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और डाउट या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जवाब मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।